नमस्कार, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ राजेश, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ PRL। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, जब से PRL बना हुआ है तब से मैं सोच रहा था कि कंप्लीट फैक्ट्री टूर का एक वीडियो बनाऊं। बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ऑर्डर प्रोसेसिंग में और पूरा प्रोक्योरमेंट सारे डीलिंग में इतना बिजी हो गया कि मेरे को कभी मौका ही नहीं मिला। और आज संडे था, हमारा फैक्ट्री ओपन था, तो मैंने ये सोचा कि चलो आज फ्री है, कम से कम एक वीडियो बना देते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है क्लाइंट का हो या फिर किसी का भी जो मिसलीड हो रहे हैं, कोई क्लाइंट या कुछ भी, तो वो सॉल्व करते हैं। तो मैंने मेरा फैक्ट्री का इसीलिए पूरा वीडियो बनाने के लिए बना रहा हूँ। और आपको जो भी क्लाइंट है फैक्ट्री विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं एक्चुअली PRL क्या है, PRL रियल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि नहीं इंडिया में, या कहीं से ट्रेडिंग करते हैं या कहीं चाइना से ला के माल सेल कर रहे हैं, तो इसकी एक वीडियो में बना रहा हूँ कि कम से कम ये जो सारे चीज़ें का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इसीलिए मैंने वीडियो शूट कर रहा हूँ। और सेकेंडली है कि जो भी लोग जो लोग मेरे को भी जानते हैं उनको ही पता है कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, बट फिर भी मिसलीडिंग क्लाइंट को कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा चीप लगता है कि क्लाइंट को बोला जा रहा है जी ये लोग चाइना से माल ला के बेच रहे हैं। तो इतना नीचे जाके मार्केटिंग करना क्या ज़रूरत है? अपने प्रोडक्ट में दम हो तो किसी के बारे में बोल के प्रोडक्ट बेचने से क्या फ़ायदा है? तो फिर आपकी प्रोडक्ट में ही दम नहीं है ना। तो हम लोग कभी भी डील करते हैं कोई भी क्लाइंट के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी और ओपन डील करते हैं। कभी कोई कंपटीटर के बारे में एटलीस्ट डिस्कशन नहीं करते, हम लोग शुरू नहीं करते कभी भी। कोई क्लाइंट अगर जिक्र करते हैं तो हम लोग बोलते हैं भाई हमारा सिंपल है, ये जो जैसे मशीन बना रहा है उसका उनका उसी हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है, हम उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे। अपना मशीन ये है, ये कॉस्ट में हम दे सकते हैं, ये हमारा क्वालिटी है। हम सिंपल टर्म में डील कर, ये नहीं बोलते हैं किसी को कोई कंप्यूटर के बारे में इतना भी कभी नेगेटिव हम लोग कभी सोचते नहीं है कि बात करना है। अपना अपना प्रोडक्ट बेस्ट है, अपना कस्टमर को पसंद आ रहा है तो हमको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी कस्टमर है तो अपने प्रोडक्ट में दम है, तो हम आराम से हमारा कस्टमर को हम हमारा प्रोडक्ट में सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो किसी के बारे में बोल के हम प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले कोई एक मैडम थे जो कुछ ऑडियो को कस्टमर को फोर्सफुली बोला कि चलो ये वाला एक ऑडियो बना दो और बना के आप मेरे को फॉरवर्ड करो। और वो क्या किए मैडम ने, सारे क्लाइंट को वही ऑडियो से ही मशीन सेल करने के लिए सोच रहे थे। एक्चुअली यार टीम मार्केटिंग टीम है, आप लोग बैठ के स्ट्रेटेजी बनाओ कि प्रोडक्ट को कैसे बेस्ट बन सकता है। आजकल इतना कोई भी अनएजुकेटेड या फिर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो आप कैसे भी मिसलीडिंग कर लोगे। सब मार्केट ओपन है, सबका फीडबैक सबके पास है कि कौन क्या धंधा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, मेरे बारे में भी मान लो कि सब सारे क्लाइंट के पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप अगर किसी को ओवर मार्केटिंग करोगे, किसी के बारे में नेगेटिव बोल के प्रोडक्ट सेल करोगे, तो क्लाइंट को भी समझ में आ जाता है कि भाई इनके प्रोडक्ट में दम नहीं है, ये चीप मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस तो फॉलो नहीं करना चाहिए। वो ऑडियो को हो गया 1-1.5 महीना हो गया, मैंने भी वो मैडम को फॉरवर्ड किया, उसके बाद मैडम ने मेरे को ब्लॉक मार दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, चलो ये सबसे क्या है, वही क्लाइंट ने तो हमसे मशीन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये चीप मार्केटिंग प्रोसेस को छोड़ के रियल मार्केटिंग में जाओ, और उसमें अगर प्रोडक्ट में अच्छा है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास जाएंगे। कस्टमर को प्रोडक्ट लेना है, उनको जहाँ पे उनकी माइंड उनको लगेगा नहीं यहाँ पे हमारा फिट बैठेगा, वहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, कितना कुछ भी बोल दो। और हम लोग सिंपल, जब भी कस्टमर आते हैं हम कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट में बेस्ट क्या है उसी को बताने में हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। हमारे पास वो टाइम होता ही नहीं है कि कस्टमर को घंटे घंटे बिठा के मीन्स किसी के बारे में नेगेटिव बोलना। और राजेश परिडा के नाम बिना लिए हुए सेल करना मुश्किल हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एटलीस्ट अभी ये सब प्रोसेस को छोड़ के मेरे हिसाब से आपकी जो भी कस्टमर्स हैं, हम कभी कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो हम बोलते नहीं है अच्छा ही है, प्रोडक्ट सही है, और कभी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। समझ में आता है, चलो जो कर रहे हैं मैं
उस कंपनी का जो भी एम्प्लॉय है, ऐसे पूरी कंपनी तो उनकी आइडियोलॉजी अलग है, सिस्टम उनका भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट जो एम्प्लॉय मार्केटिंग में काम कर रहे हैं ना, वो तो अपना आई थिंक जिस लेवल में वो है उस हिसाब से उनकी सोच होगा, तो उस हिसाब से वो लोग करते हैं। एटलीस्ट ये क्या तरीका है मीन्स एक कोई हमारे पास भी 50 ऑडियो वीडियो या कोई भी, मैंने भी काम किया हूँ, मेरे को ही पता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये सब क्लियर है। ये सब करके सारे क्लाइंट को आपने, जैसे क्लाइंट आपको कोटेशन मांग रहा है, सबसे पहले आप ये ऑडियो को फॉरवर्ड कर रहे हो, मीन्स सीखने से अपना ऑडियो से कर रहे हो। जब मैंने वो क्लाइंट को ही पूछा, भाई साहब आपने ये ऑडियो आपने क्या बना के दिया है और इसकी क्या मीन्स, हम लोग के पास तो आपकी कोई शिकायत आया ही नहीं। और मैंने भी उनको फ़ोन भी किया वो सर को, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनकी जो हमारे लिए वो कस्टमर है, वो जो भी है हमारे लिए कस्टमर है, कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ता है हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। बट उन्होंने भी उसके बाद रेस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उनको ही पता है कि चीज़ें कितना मैनिपुलेट हुआ था, जो ऑडियो था वो कितना मैनिपुलेटेड ऑडियो था और उस ऑडियो में क्या क्या बताया गया था सब, वो तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, हम भी उसको भूल गए हैं। बस एक फैक्ट्री टूर बना रहे थे और कुछ कस्टमर ने आके जिक्र किया थी, सर आप देखो इस चीज़ को आप बता रहे हो बट बहुत ज़्यादा आपके बारे में मैनिपुलेट किया जा रहा है, मिसलीडिंग हो रहे हैं कस्टमर, तो आपको एक वीडियो बनाना चाहिए। ये मेरे कस्टमर का ही एक रिक्वेस्ट था कि आप अपना वीडियो बना के डालिए, तो मैं इसीलिए मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मेरे क्लाइंट अगर बोल रहे हैं कि इससे बेनिफिट होने वाला है तो मैं ज़रूर इसके बारे में बनाना चाहिए। और मैं किसी के ब्रांड वैल्यू को डाउन करना नहीं चाहता हूँ, सब इंडस्ट्री में काम करेंगे और सबकी काम चलेगा। आज हम कर रहे हैं, कल कोई और भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, आप पहले कर रहे थे, आपके बाद भी और लोग आ गए हैं, आगे भी और कंपनियां आएंगे और भी काम करेंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। कोई मोनोपोली नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में कि भाई ये मोनोपोली हम कर रहे हैं तो और कोई कर ही नहीं सकता है, हमसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता है। कोई अगर बढ़िया करेगा तो उनके बारे में बुराई करो, बस उनको बस जितना नेगेटिव करना है करो। मैं बोल रहा हूँ यार, प्रोडक्ट अगर मेरे बिना नाम लिए हुए हैं या PRL का बिना नेगेटिव बताए हुए अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो आप उसमें प्रोडक्ट में दम है। अगर हमारा नाम लेके या हमारा नेगेटिविटी करके आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो उसमें फोकस करिए। और मैडम जी ये सब चीप मार्केटिंग छोड़िए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कंपनी में आज रहोगे, कल को आप और भी कहीं जाके जॉब करोगे, आप तो कंपनी का बॉस नहीं हो या ओनर भी नहीं हो, तो आप ये सब करके अपना भी पर्सनालिटी को डाउन मत करो। आपकी एक रेस्पेक्ट है उसको मेंटेन करो। हम भी जो भी वोमेन को हमारी तरफ से पूरी रेस्पेक्ट है, हम लोग कभी हमारी तरफ से कोई गलत वर्ड निकलता ही नहीं है या किसी को गलत बोलते भी नहीं है। जो बोल रहे हैं तो बोलने दो, सिंपल यही था मेरा फंडा। और आज संडे था तो फैक्ट्री ऐसे ओपन है, मीन्स बहुत कम लोग हैं फैक्ट्री में, सब लोग संडे में नहीं आते हैं, बस हमारा लोड था और कुछ क्लाइंट को विजिट भी कराना था इस संडे में, तो ये सोच के बैठे हुए थे तो ये वीडियो बना दिया। और थैंक यू वेरी मच मेरा जितने भी क्लाइंट्स हैं जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे विजिट हुआ हमारा फैक्ट्री में, क्योंकि कम से कम PRL का इतने ज़्यादा क्लाउड के अंदर भी जो अभी एग्जीबिशन चल रहा था, और मैं पर्टिकुलरली वो एग्जीबिशन जो दिल्ली में अभी चल रहा था उसमें इतना क्लाउड के अंदर भी हम लोग के पास क्लाइंट आ रहे थे, वहाँ से टाइम निकाल के हम लोग को फ़ोन कर रहे थे, एटलीस्ट वंस वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि हमारा मशीन क्या है। वो क्यूरियोसिटी था उनके अंदर, उसमें से समझ में आता है नहीं प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो हम लोग बेस्ट कर रहे हैं और भी इम्प्रूव करेंगे। बट हम लोग बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं, आगे और भी बेटर करेंगे। और बस मैं यही चाहता हूँ कि ये सबसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहता हूँ कि कोई कौन बोल रहा है कुछ बोल रहा है, बस इससे भी नहीं हो रहा था। मैं बस एक सिंपल कुछ क्लाइंट आज आए थे, उनके रिक्वेस्ट के साथ देखो हमने ऐसे ऐसे सुनने के लिए मिला और ऐसे ऑडियो वगैरह फॉरवर्ड हो रहा है, बट आपके साथ मिलने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये सब है। और देखिए इंडस्ट्री में 100 में तो 100 लोग को हम सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते हैं। ये भी जो भी ऑडियो फॉरवर्ड कर रहे हो आपको ही पता है आपकी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेशियो क्या है, तो उसकी तो आप कैलकुलेशन मेरे को ही पता है आपको ही पता है, तो उसके बारे में बताने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये सब ऑडियो सब चीप मार्केटिंग छोड़िए और अच्छे से काम करिए। अगर कुछ है तो फिर कस्टमर को
अच्छे प्रोडक्ट बेचिए। गलती सबसे हो जाता है, कभी भी मान लो किसी से कभी डिले होता है, मैं मानता हूँ। वो जो कस्टमर का जो था, उनकी प्रोडक्ट में डिले हुआ था जो डिलीवर, क्योंकि हमने उस टाइम अपना फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे थे। क्योंकि जो फास्ट फैक्ट्री था, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो फैक्ट्री हमारा थोड़ा छोटा पड़ा, तो इसीलिए हमको इमीडिएट फैक्ट्री शिफ्ट करना पड़ा। और फैक्ट्री शिफ्ट करके, ये तो दुकान नहीं है कि हम यहीं से माल उठाया और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। पूरा फैक्ट्री को शिफ्ट करने में और उसकी टूल रूम सेट करने में, उसकी पूरी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिफिकेशन से लेके पूरी फैक्ट्री का काम कराने में बहुत टाइम लग जाता है, और इसी में वो टाइम चला गया था। बट उसके बाद कस्टमर को हमने जो मटेरियल दिया, जो क्लाइंट को जब मशीन डिस्पैच किया, और उनके उसके बाद एक बार भी क्लाइंट का फ़ोन नहीं आया। वो बहुत सेटिस्फाइड काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के भी वो पोस्ट कर रहे हैं हर जगह पे। मैंने भी जब पूछता हूँ सर हमारा मशीन ना, हाँ वहाँ आपकी मशीन में बना हुआ है। और हाँ, थोड़ा सा डिले हुआ था उस चीज़ को, जो प्रॉब्लम है मैंने बोला था क्लाइंट के लिए डिले हुआ था कि उनकी जो मशीन देने में, वो मैंने एग्री करता हूँ। बट उस ऑडियो में जो मैनिपुलेट किया गया है कि उनको, क्लाइंट को पता ही नहीं था कि ये PRL कौन है, PRL का मैं ओनर हूँ कि नहीं हूँ, वो PRL से डील हो रहा है कि कोई एक्स कंपनी से डील हो रहा है, ये सब कस्टमर को सब कुछ क्लियर पता था। मैंने पब्लिकली हर एक चीज़ को डाल रखा था, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ का क्लाइंट को कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। बस क्लाइंट को जो मशीन ले रहे थे उनमें उनको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए था, और वो डिस्काउंट आपने उसका अच्छे डिस्काउंट के बदले में वो ऑडियो को मैनिपुलेट के लिए बोला। कोई बात नहीं, वो हो गया। बट ये सब जो ज़्यादा चीज़ बोला गया है ना ऑडियो में, जितना सच है उतना भेजो। वो ज़्यादा चीज़ मैनिपुलेट करा के एक क्लाइंट को प्रॉम्प्टिंग किया गया है, आपने ये बोलो, मीन्स आपको स्क्रिप्टेड दिया गया है, स्क्रिप्ट करके भाई ये बताओ कि ये ऐसे ये बोलने से इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये सब स्क्रिप्टिंग मत छोड़ दो भाई, ये मत करो। इससे PRL को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कितना भी ट्राई कर लो। बट हमारा जो इंटेंशन है और हम जिस जोश में काम कर रहे हैं, हमको आप नहीं रोक पाओगे, नहीं होगा आपसे। तो आप अपना प्रोडक्ट में फोकस करो। शायद ये सब चीज़ में नहीं करना सही है, और सब लोग इंडस्ट्री में अच्छे काम करना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। और फाइनली मैं अभी जस्ट इसके बाद मैं अभी अपना फैक्ट्री का जो फैक्ट्री है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा हमारा एक बहुत बड़ा मेगा फैक्ट्री है और लार्ज स्केल में 50,000 स्क्वायर फीट फैक्ट्री है। बट जो भी फैक्ट्री है, हम लोग अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं और हम अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और हमारा मंथली भी हम लोग जो क्वांटिटी में जो काम कर रहे हैं वो भी हम सफिशिएंट कर रहे हैं, किसी से कम नहीं है। अगर वो लोग 50 मशीन बना रहे हैं, हम लोग भी 50-60 मशीन बनाते हैं हर महीने में। उतना हमारा कैपेसिटी है और हम इतना मशीन डिस्पैच कर रहे हैं। वो पोस्टिंग भी हो रहा है हमारा हर जगह पे, आप देख ही रहे होंगे। तो उतना कैपेसिटी है, और जो फैक्ट्री है हमारे लिए अभी तो ये इनफ है, और जो है अच्छा है हम जहाँ पर हैं। और 1-1.5 साल में अगर हम लोग यहाँ पर है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ लेंगे धीरे धीरे करके, मार्केट में कोशिश कर रहे हैं बढ़ने के लिए, आगे भी और ट्राई कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी मेरा फैक्ट्री का एक टूर दिखा रहा हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिए। कुछ कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर पूछ लेना। और एक चीज़ फाइनली मैं बोल देता हूँ, हमारा मशीन में कोई बार चाइनीज हम यूज करते ही नहीं हैं। हम कोई बार चाइनीज नहीं यूज करते हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जब मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि चाइना प्रोडक्ट बेकार है, और चाइनीज़ के बारे में इतना नेगेटिव मार्केट क्यों कर रहे हो। मैंने खुद ही जाके चाइना गया था, वहाँ पे वो 1 महीना रुका। वहाँ उनकी फैक्ट्री में जितना टॉप लेवल का प्रोडक्ट बन रहा है सर, वो तो बिल्कुल शायद ये इंडिया को बहुत टाइम लगेगा। ये UPVC इंडस्ट्री में इंडिया तो 10 साल पीछे है चाइना से, 10-15 साल पीछे है। उनकी जो हाईटेक यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो क्वालिटी में मशीन बना रहे हैं, हाँ नो डाउट वो इंडिया में किस तरह का मशीन वो लेके आ रहे हैं, और ऐसे भी उनकी मशीन अच्छा चलता है तभी तो लोग ले रहे हैं। कि बहुत सा जो कि आज मार्केट से आज ज़्यादा चाइना का जो मशीन है उनके पास ज़्यादा मार्केट से आ रहा है। क्यों है? इसीलिए है। चलो कहीं ना कहीं तो वो लोग प्रोडक्ट को ये कर पा रहे हैं। तो ये मत बोलो कि भाई कोई चीज़ को इतना नेगेटिव मत कर दो। चाइना बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी बनता है, चाइना में भी बेस्ट आइटम है, और मैक्सिमम आइटम भी चाइना से ही इंडिया में कंपोनेंट यूज होता है। जो भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज देखोगे तो उसको इतना नेगेटिव मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रोडक्ट बस बढ़िया बताओ, अपने प्रोडक्ट में क्या है वो दिखाओ। चाइना को नेगेटिव बोल के चाइना है वो सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी नहीं बोलते हैं। हम लोग को पता है कि हाँ चाइना का प्रोडक्ट भी अच्छा है, चाइना का प्रोडक्ट भी ख़राब है, इंडियन प्रोडक्ट भी अच्छा है, इंडिया में भी ख़राब है। तो हर जगह पे ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं है।
तो वो मैं मेरा फैक्ट्री का टूर दिखाता हूँ, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस ये था कुछ बोलने के लिए, बोल दिया तो अच्छा लगता है, चलो कुछ बोल के खाली हो गया, ये सही है। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ, मेरा जो भी फैक्ट्री है उसका वीडियो दिखाता हूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ। अगेन ये हमारा PRL परिडा का फैक्ट्री है। मैं ये फैक्ट्री का टूर शुरू कर रहा हूँ और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आई एम वेरी प्राउड मेरे स्टेट के लिए और जो मेरा लैंग्वेज के लिए। हो सकता है हाँ थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा हिंदी क्लियर नहीं होता है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा फैब्रिकेशन एरिया है और यहाँ पे हमारा जो भी फैब्रिकेशन मशीन का जो भी फ्रेम वगैरह होता है, जो भी कवर है उसका सारे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी सारे जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है। और ये मेरा फैक्ट्री का जस्ट एंट्री है। यहाँ से ये सारे प्रोडक्ट लाइन आप देख सकते हो और कंप्लीट ये प्रोडक्ट लाइन हमारा PRL का ही प्रोडक्ट लाइन है। यहाँ पे सारे तरह का मशीन जो कि हमारा 2 फ्लोर में है फैक्ट्री, ये दोनों फ्लोर में हम लोग मशीन प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पे हमारा ये डबल हेड मशीन बन रहा है, ये डबल हेड कंप्लीट मशीन बना हुआ है और आगे डबल हेड होल्डिंग मशीन है, ये डबल हेड कटिंग मशीन था। और ये एरिया है कम से कम हमारा प्रोडक्शन इसमें अच्छे खासा प्रोडक्शन हम अभी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो ज़रूरत नहीं है कि माल बना के स्टॉक रखना है, कि माल बनने के बाद वो तुरंत निकालना होता है, कि उतना तो ऑर्डर का वॉल्यूम हमारे पास होता है। तो इसलिए इसमें हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकाल पा रहे हैं अभी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का जो प्रोडक्शन बैच है, हम लोग भी एक बार में हर मशीन का 15 ऐसे प्रोडक्शन लेके 100 मशीन का प्रोडक्शन प्लानिंग एक बार में करते हैं। 120 मशीन का प्रोडक्शन प्लानिंग एक बार में हम लोग भी लेते हैं पूरा बल्क में। और ये हमारा वेल्डिंग मशीन है, यहाँ हमारा टूल रूम है। ये टूल रूम में हमारा जो भी मैकेनिकल पार्ट है वो मैकेनिकल पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। बट सारे पार्ट तो इन हाउस नहीं हो पाता है, क्योंकि PRL बहुत ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट कंज्यूम करता है ड्यू टू ऑर्डर का वॉल्यूम और प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए। यहाँ पे बस जो बेसिक टूल है हम लोग बनाते हैं, अदरवाइज हम लोग का स्पेशलाइज वेंडर्स है, वो वेंडर के थ्रू हम लोग को मैक्सिमम जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहे हैं। आगे प्लानिंग है ये सब इन हाउस करने के लिए, बट करेंट कंडीशन में जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम में हम लोग अभी प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मटेरियल परचेज करने के बाद रॉ मटेरियल चेक होने के बाद हम लोग दे देते हैं वेंडर को, फिर उसकी सारे पैरामीटर चेक होता है। और हर एक पार्ट देखो जो भी रखा हुआ है, इसकी जो मशीनरी का पार्ट ये जिंक होकर जिंक प्रोसेस के बाद ही हम लोग रखे हुए हैं, क्योंकि कोई बिना जिंक प्रोसेस हुए हम यूज ही नहीं करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड है और इसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड से बिलो हम लोग काम नहीं करते हैं। नो डाउट मशीन में हम लोग को अच्छे खासे क्वालिटी प्रोडक्ट लगा रहे हैं। और आपकी देखो PRL को अभी जो भी टाइमिंग हुआ है वो टाइमिंग के अंदर हम जो अचीवमेंट करना चाहिए, आई थिंक हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आसपास में हम फुलफिल कर पा रहे हैं। और आगे भी और कोशिश कर रहे हैं अच्छे लेवल में प्रोडक्शन करने के लिए। संडे है, लोग कम है फैक्ट्री में ड्यू टू क्योंकि सब लोग संडे में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये थोड़ा एरिया है जहाँ पे हमारा खाली एरिया है, मैं अभी फास्ट फ्लोर में लेके चल रहा हूँ। और ये तो श्योर हो जाओ कि जहाँ पर भी आप ये वीडियो में देख रहे हो, साउथ साइड हो इंडिया में किसी भी कोने में, PRL मशीन मैन्युफैक्चर करता है, कहीं से ट्रेडिंग नहीं करता है। PRL का अपना इन हाउस प्रोडक्शन है, अपना इन हाउस डिज़ाइन है। इंडिया में जो डिज़ाइन PRL बनाता है, इंडिया में किसी के पास वो डिज़ाइन नहीं बनाते हैं। हम किसी का डिज़ाइन को कॉपी नहीं करते हैं, अपना इन हाउस डिज़ाइन है, अपना R&D है, प्रोडक्ट अपना है, सब कुछ आपने ही स्क्रैच से शुरू किया है। ये हमारा फास्ट फ्लोर का प्रोडक्शन है, यहाँ जितना भी बड़े मशीन सारे नीचे बन रहा है और ये सारे जो भी हमारा मशीन मीडियम स्मॉल मशीन ये सारे ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये अभी मशीन हमारा डिस्पैच, मोस्ट ऑफ द मशीन हमारा फैक्ट्री से अभी डिस्पैच हो सकता है, क्योंकि हो चुका है मैक्सिमम जो प्रोडक्शन बैच था वो बैच ख़त्म हो गया। हम अभी ये हमारा 6th बैच ऑफ प्रोडक्शन शुरू किए हैं। ये बैच में हम लोग का मोर देन 150 प्रोडक्शन मशीन का प्रोडक्शन है। अभी ये बैच अभी ख़त्म होने वाला है, इसमें आपकी जो मशीन डिस्पैच होने वाला है उसी का ही माल रखा हुआ है, उतना कि नीचे जितना होल्डिंग कटिंग उसी हिसाब से उसकी जो पेयर्स चाहिए वो रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये हमारा फास्ट फ्लोर का फैक्ट्री एरिया है और यहाँ पे हमारा जो भी ये टूल रूम है, अरे सर ये हमारा स्टोर है। और इवन मैं बता दूं कि हम लोग इवन जो नॉट बोल्ट सिस्टम भी यूज़ करते हैं वो भी उर्द का करते हैं, क्योंकि उर्द एक जर्मन ब्रांड है, इंडिया में इनका बेस है। तो इनका जो सिस्टम है, जो नॉट बोल्ट भी हमने लोकल यूज़ करते ही नहीं है। ये PRL कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लोकल प्रोक्योरमेंट या चाइना प्रोक्योरमेंट प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है। जो भी प्रोडक्ट मशीन में यूज़ कर रहे हैं हम लोग अभी स्टैंडर्ड जो भी इंटरनेशनल कंपनी है, इंडिया बेस है और उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो हम फॉलो कर रहे हैं।
अभी के टाइम में जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ब्रांडेड से हो रहा है। हमारा आगे जो प्लानिंग है हम अपडेट कर लेंगे, ये तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ। और ये हमारा जो भी मशीन है, ये कॉपी राउटर मशीन है। सारे मशीन तो मैंने आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, ये सारे मशीन का वीडियो है। बस ये एक फैक्ट्री का टूर है, बस यही दिखाना चाहता था कि आप लोग को बिल्कुल मिसलीडिंग मिसगाइडिंग नहीं होना है कि भाई कोई कुछ बोल रहा है। तो पीएल कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप लोग को कभी भी आपको वीडियो लाइव भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मशीन में हमने बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट मशीन, इंडिया को एक बेस्ट मशीन प्रोवाइड करने में। पीएल का ये ड्रीम है कि इंडिया का जो टॉप लेवल का जो मशीनरी सेल होता है, जो क्लाइंट्स बाहर से इम्पोर्ट करते हैं कि जो प्रीमियम क्वालिटी मशीन, और वो मार्केट को हम कैटर करें। और उस हम डे वन से ये कोशिश है, डे वन से हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, ये ऑफिस हमारा है, छोटा सा ऑफिस है। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। और ये कंप्लीट फैक्ट्री का टूर था। मैंने जो भी मेरे पास जो फैक्ट्री था मैंने आपको दिखा दिया है। और आज पीएलएल जहाँ भी है, ये सारे क्रेडिट्स जाते हैं आप लोग के पास, आप लोग के ब्लेसिंग के लिए। और मेरे जो टीम है, जो कोर टीम है, उनकी सपोर्ट के कारण और मैं आज यहाँ पहुँच पाया, पीएलएल आज यहाँ तक पहुँच पाया है। मैं आशा करता हूँ आगे पीएलएल आपको और अच्छा प्रोडक्ट देता रहेगा। और थैंक यू वेरी मच। लास्ट में जय जगन्नाथ, जय